बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरी आज का वाक़या एक चिड़िया की नसीहतों के बारे में है। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने इससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है और इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिस पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, बल्कि दूसरी इस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत इस वक्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और न जाने चिड़िया का क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करेगी। इसने चिड़िया की बात मानते हुए इससे कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चनाचा चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी ना हो सकती हो उसका यकीन मत करना। और यही सुनकर इस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और सामने वाली दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है, जो बात हो जाए उसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते तो मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते और उसके फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाले कई नस्लों के लिए काफ़ी हो जाती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। इस शख्स ने जो इस बात सुनी तो लगा कि अफसोस करने लगा और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की थी जिसे तुम भूल गए हो, और जो बात ना हो सके ने वाली हो उससे हरगिज़ यकीन न करो। लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार कर लिया और मैं छानक भर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाँव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर न लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए हो। खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया उड़ी और हवा में परवास कर गई। वह शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्ल आलिम समझते हैं, अपने मुखलस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इनमें से हमारा नुकसान होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, किसी ने कह दिया हमने सुन लिया, बल्कि दनाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे होते हैं जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल करें।